जहांगीर तरीन साहब ने, राजा रियाज साहब ने ओथ कहा था कि उन्होंने शहजाद अकबर साहब, उसकी उन्होंने तरदीद कर दी। अब जहाँ तक मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगूँ। आज जान के बेल एक्सटेंड की गई है। हुकूमत चाहती है बजट हो जाए और उसके बाद कालबंद 13 पड़ी है, फिर एक छोटी सी रेट पड़ेगी और फिर बेल रिजेक्ट होने के आसार है। इसके लिए उन्होंने FIA को हिदायत दी है कि जब तक बजट पास नहीं होता इस केस में आपने इसकी बेल कन्फर्म भी नहीं होने देनी और ख़ारिज भी नहीं करानी। तो जहांगीर तरीन साहब को ये मेरा ख्याल है किसी ने इतला दे दी है, जिस पर उन्होंने आज ये मुतालबा किया है कि 2-3 दिन का काम था। मोहतरम सेनेटर अली ज़फ़र की तहकीक, उन्होंने कोई सरकारी ऑफिशियल, उसकी कानूनी हैसियत तो है नहीं, जो भी है उसको ओपन कर दिया जाए। उसको ओपन भी कर दिया जाए तो क्या नुकसान है, अगर नहीं भी करते PM है। लेकिन मुझे लग रहा है वो जो कह रहे थे कि क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई, उसमें इतनी सच्चाई नहीं नज़र आ रही बादिउल नज़र में, क्योंकि कल शाम भी FIA के एक आदमी लेट नाइट इसी केस पे डिस्कशन करते रहे। पुराने तफ्तीशियों को ना, बाद PSPओं को ना बड़े बड़े काबिल भी होते हैं, लेकिन बात को FIA वर्किंग ज़रा दूसरे पुलिस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने फिर 2 साबक मलक साहब लीगल अफसर मंगवाए कि बताएं इसको किस तरह काबू करें। तजर्बाकार जो है, तजर्बाकार ना, क्योंकि FIA ना बड़ा टेक्निकल सा, इसमें पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर पर्चा होता है। इत्तेफाक से ये डायरेक्ट ही पर्चा हो गया। अच्छा, उन्होंने उनसे ये भी पूछा है कि किस तरह केस रख रहे हैं कि जमानत हो भी ना और कच्ची भी रहे, ये क्या चक्कर? देखिए तरीका ये होता है, अदालत जाते हैं ना तो आप ये कह देते हैं अभी हम इसमें चंद कवायद इकट्ठे कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आप कह देते हैं जी इसकी बेल रिजेक्ट के लिए की जाए, हमें इसे पकड़ कर चीज़ें बरामद करनी है, एक्सटेंड करनी हो ना जी, अभी हमें थोड़ा सा टाइम दरकार है, अभी हम एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा। फिर कैंसिल करनी हो, जनाब इसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस आ गए हैं, इनकी बेल कैंसिल करी जाए वरना ये अपने सबूत मिटा देंगे। मुझे लगता है कि खान साहब जो है ना, वो जो भट्टी साहब का एक फिक्र होता है ना क्रॉस दी बोर्ड, मुझे लगा कि इमरान खान की जो माइंड है ना इस हवाले से, वो इसको ये नहीं बनाना चाहते मैं जहांगीर तरीन को फॉलो कर रहा हूँ। खान साहब ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, वो कहते हैं ना पंजाबी से गिरेबान पकड़ के शहजाद अकबर को कह के 38 शुगर मिलों का इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 38 जो टोटल कह रहे हैं 110 अरब का ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह का फ्रॉड है, और उसमें 25 अरब तो मेरा सिर्फ एक है रमज़ान शुगर, शहबाज शरीफ साहब भी इस खाते में आ रहे हैं। तो इसके साथ जो आपके जो फेडरल वजीर है खुसरो मुख्तियार, उनका भाई है उमर शहरियार। खुसरो मुख्तियार क्या कम्बोडिया में रहते हैं? उन्हें नहीं बुलाया गया। साउथ पंजाब से उन पर भी केस हो गया। 12 हुआ भाई, मैं बता समझ ही नहीं हुआ। और मैं अब वो नैब की रिपोर्ट धक्के खाने के रहा हूं कि शहजाद अकबर कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो 38 शुगर मिलों की है, और खान साहब क्रॉस दी बोर्ड जा रहे हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, खुसरो मुख्तियार के लिए आर्डर आया है, इसको नहीं बुलाना। नहीं है फिर तो मैं खबर दे रहा हूँ कहाँ हूँ या फिर मुझे ये नहीं पता। इमरान खान की हद तक सब काम जनवन है। मैंने खान साहब की खबर आपको दी। और सवाल एक जो खुल के सामने आ रहा है कि किसी ताकतवर को हाथ डालोगे, वो जहांगीर तरीन साहब ठीक है गलत है मैं उस पर नहीं कर, कहीं भी हाथ डालेंगे तो राज भी बाहर आ जाएंगे और हुकूमत भी लर्जा बांदाम हो जाएगी। कादी साहब, इस केस की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इस केस में मैंने बहुत स्टडी की है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान जिनका नाम है, वो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। रिंग रोड में जो मगरमच्छ आए हैं ना, आप सोच नहीं सकते। बड़े टाइकून, सफ़ेद पोश। दरअसल मेरी इत्तफाकन 2-4 बड़े लोगों से पिछले दिनों मुलाकात हुई। तो प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर किसी को माफ़ नहीं करेंगे। तो ये खबरें थी, एक छोटा सा मगरमच्छ दुबई चला गया। देखिए यही बात है, पप्पू चढ़िया जहाज बल्ले बई बल्ले, पप्पू नस गया दुबई बल्ले बई बल्ले। पप्पू के बारे में लातदात उसका फ्रंट मैन एक एन है, उसने बैरून मुल्क भी फाइलें बेची। अगर शहबाज शरीफ का नाम डल सकता है ECL में, तो पप्पू का नाम क्यों नहीं डला? चार्टर प्लेन में चले गया, गो कि वो कह रहा है वापिस आ जाए, हो सकता है आ जाए, मैं उसकी नहीं कहता। देखिए कादी साहब, हम भी इंसाफ के हसूल के लिए धक्के खा रहे हैं। मैंने मुल्क के आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस से कहा मीडिया लॉजिक की रेटिंग शफाफ करा दें, जो डिजिटल है वो करा दें, जैसे बैरून मुल्क होती है। इंडिया में पैसे पकड़े गए हैं,
उन्होंने मुझसे वादा किया। तो डिजिटल में क्या होती है? बिल्कुल साफ रेटिंग होती है, कोई फ्रॉड नहीं होता। फ्रॉड हमने उसका कहा जी फॉरेंसिक ऑडिट करा दें, अच्छी बात है। उसकी कोई रिट भी लगी हुई है, मोहतरम हाई कोर्ट के जस्टिस हैं शाहिद करीम साहब, सलमान दानी साहब को नोटिस भी हुआ। तो हम कह रहे हैं हो सकता है वो बिल्कुल शफाफ हो, इसका फॉरेंसिक ऑडिट करा दिया जाए। वजीर आजम और आर्मी हो तो चीफ जस्टिस से हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जनाब ये अकेली कंपनी 32 करोड़ आवाम का सलमान दानिश कैसे राय बता सकता है? क्या इसके मीटर कहाँ लगे हैं? सारे अपने घर ही लगाए हैं। इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो हमने आज तक देखे कल परसों कितनी इदारों के बारे में गलादत फेंकी गई, लेकिन हम 5 सालों से अदलिया से हुकूमत से यही मिन्नत कर रहे हैं, भाई ये मीडिया लॉजिक है, इसका फॉरेंसिक ऑडिट करा दिया जाए, इसकी रेटिंग लाइव दिखा दी जाए, जितनी मर्जी जिसकी हो। लेकिन मुझे यकीन है कि जस्टिस शाहिद करीम इंशाल्लाह हम भी मेरा इंसाफ करेंगे, है इंसाफ तो इंसाफ ही मांगते हैं। हम फिर आज मैंने चेयरमैन पैमरा से भी पूछा, क्या नाम है उनका, सलीम बेग साहब, मैंने कहा जी ये केस लगा हुआ है, तो इल्म ही नहीं था। अच्छा कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की काजी साहब, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए। वज़ीर आज़म ईमानदार हो, इंसाफ देना चाहता हो, एक खातून को आज उन्होंने 2.5 लाख दे दिया है। मैंने चेयरमैन पैमरा को पूछा, शाहिद करीम साहब से लगा आपको भी नोटिस हुआ? कहते हैं मुझे पता ही नहीं, मैं कल बताऊंगा। ओ भाई 22 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला रोजाना रहा है, वो बताता है बंदा, वो ठीक बताता है गलत बताता है। भाई अब आगाह तो करो क्या है फैक्ट्स। हम तो ये कह रहे हैं इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, इसकी लाइव रेटिंग जैसे पूरी दुनिया में होता है। इंडिया में फ्रॉड पकड़ा गया था। जमहूरियत की जान है आज़ादी सहाफत में, अगर आज़ादी सहाफत आपने रखनी है तो ये सहाफत का कत्ल नहीं है। असल सवाल ये कि क्या ये रिएक्शन में बजट की मंजूरी में रुकावट बनेगी कि नहीं बनेगी, जो पाकिस्तान का इशू है। यार देखें, मैं अब ये सवाल मैं मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं ना, पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म का कोई क्राइसिस अफोर्ड इस टाइम नहीं कर सकती। अभी ये अफ़गानिस्तान वाला मामला है, अमेरिका से आपके जो है रीसेट हो रही हैं जो सिलसिले हैं, आपके मीशत का हाल आपके सामने है, कोरोना आपके सामने है। हाउ कैन यू अफोर्ड सच अ क्राइसिस? मुझे नहीं लगता कुछ। अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी बेस मांगी, ड्रोन अटैक की मांगी। आपका वज़ीर आज़म इमरान खान डट गया और उसके बाद उन्होंने इसराइल से थ्रेट किया कि पाकिस्तान के वो हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज को मुतनाज़ा बनवाएंगे, हुकूमत को मुतनाज़ा बनवाएंगे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर बेस भी मांगी और ड्रोन हमले, तो वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मैंने तो ड्रोन हमलों के खिलाफ वज़ीर सर मार्च किया हुआ, मैं इसकी इजाज़त कैसे दूंगा? और उसके बाद अमेरिका साजिश कर रहा है पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को मुतनाज़ा बनाने के लिए इल्ज़ाम लगेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में ये भी पता चलता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बाज़ जो उनके ख्याल में जो काम करने वाले हैं ये उसके सामने भी खड़े हो जाते हैं कि जी अपनी मर्ज़ी करते हैं। इसके बाद जो है अमेरिका जो है उसको भी रजिस्ट कर रहे हैं। इस शुगल सोसाइटी को शर्म आनी चाहिए। ये जो उधर बैठ के उनकी झोली में बैठ के जो है ये लिबरल ब्रिगेड जो है CIA का अटैक करता है, तो ये इमरान खान तो वो काम कर रहा है जो नवाज शरीफ कहते हैं मैंने करने हैं। हालांकि करना उन्होंने ये है कि तरला अगर मान लिया जाए तो वो कहेंगे जनाब सिद्ध के दिल से हाजिर नहीं दोबारा। कादी साहब आपको बैरून मुल्क से आते हो लाखों डॉलर पाउंड गैर मुल्की करेंसी, आपकी प्रॉपर्टियाँ बाहर बन जाए, फिर मैं देखूंगा, फिर सच बोलोगे तो फिर फकीर बनोगे, अगर लुटेरों के हिस्सेदार बनोगे तो अमीर बनोगे। ये आजमाइश होती है ज़मीर की, हर इंसान के अंदर तो सिर्फ इसका मतलब मैंने आपको कहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी को रिपोर्ट मिली थी कि मुल्क में कंट्रोवर्सी पैदा की जाएगी। मैं मलक साहब मेरी आप गुजारिश साहब आप मिलके हैं प्राइम मिनिस्टर से, इसलिए हमारा हक है आपसे। लोगों से नहीं, इसी पे हैं। ये जो पोजीशन ली है ये तो पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा कि इंसल्ट कर रहा हूँ, हमारी तो आदत है जी, हमें तो एक टेलीफोन आता है तो हम डर जाते हैं। फोर्स किया गया, सऊदी अरब गए, उन्होंने भी फोर्स किया, उन्होंने कहा नो, अमेरिका को कहो अब वो करे, फलस्तीन पे जो हुआ वो उसको हल करे, मकबूजा कश्मीर हल करे।